शिर्क की हम बात कर रहे थे। शिर्क के अंदर रुबूबियत, शिर्क एंड रुबूबियत, मैंने पहले आपको उसकी एक कैटेगरी बताई कि उसमें पहली किस्म का शिर्क है कि एसोसिएशन, शराकत करना। दूसरी किस्म का उसमें शिर्क है, शिर्क रुबूबियत में, कि उसको निगेट कर देना, उसको बिल्कुल मुनकर हो जाना। यानी अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की एग्जिस्टेंस में जो अल्लाह की रुबूबियत, एक अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक रुबूबियत, एक कैटेगरी है तौहीद रुबूबियत, उसका मुनकर हो जाना। वो मुनकर कैसे हो जाना, मैं आपको मिसालों से समझाता हूँ इंशाल्लाह। उसमें पहली क्लासिकल एग्जांपल है, पहली एक एग्जांपल जो कि सब जिससे सबको पता होगा, सब सुना होगा एटलीस्ट, वो है बुद्धिज्म। बुद्ध मत जो मजहब है, बुद्धिज्म के अंदर देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज गॉड, यानी कि अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बुद्धिज्म के अंदर दे हैव टोटली डिनाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह अज़्ज़ व जल एज अ सुप्रीम बीइंग, सो दे प्रैक्टिकली वर्शिप नथिंग और अ ह्यूमन बीइंग। दूसरा भी सबको पता है, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में जिसको कंडेम किया है और जिसकी मिसाल दी है, वो फिरऔन जो है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो था, उसको ये गुमान था, वो ये क्लेम करता था कि वो खुद खुदा है और उसकी इबादत की जाए। तो उसने भी, जो फिरौन का मजहब था, वो ये दस देता था कि कोई खुदा नहीं है सिवाय उसके। तो उसने भी असल अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो असल खालिक और मालिक और राज़िक है, उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया। तीसरी जो एक और क्लासिकल एग्जांपल है, वो भी सबको पता है, वो हम पढ़ते हैं बदकिस्मती से, लेकिन खाली पढ़ते नहीं है। मसला ये है कि हम उसको पढ़ के उस पर बिलीव किया जाता है, और हमारे स्कूलों में भी सुभान अल्लाह इस चीज़ का दर्स नहीं दिया जाता, इस चीज़ को नहीं सिखाया जाता कि बच्चों ये पढ़ तो लो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। वो है डार्विनिज्म। जो फिलोसोफर्स हैं जनरली, फिलोसफी, अब ये एक और इस पे लेक्चर हो सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसफी एंड और व्हाट इज, वेयर डज फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट स्टैंड्स इन शरिया। बट मैं उसमें नहीं दाखिल होऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिलोसोफर्स जनरली, ये फिलोसफी एक ऐसा एक मैदान है, एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बाय द एंड ऑफ द डे आपको ये प्रूव किया जाता है कि देयर इज नो सच थिंग लाइक अल्लाह। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह को देख नहीं सकते, अल्लाह को महसूस नहीं कर सकते, और अल्लाह को आप सुन नहीं सकते। तो जो कि ऑफकोर्स गलत है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में नहीं आ सकता, हालांकि इसको रेफ्यूट करना बहुत आसान है। लेकिन डार्विन जो है, उसने ये प्रूव करने की कोशिश की, जो कि उसने खुद ही अपनी रिसर्च जो की, जो मजनून और पागल वाली रिसर्च की उसने, कि अल्लाह कोई नहीं है, देयर इज नो सच थिंग लाइक अल्लाह, और क्रिएटर ये सब का सब एक हादसाती तौर पे हुआ है, और हम सब जो हैं वो बंदर हमारे आबाओ अजदाद हैं। भाई हम तो नहीं मानते, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बताया है और अल्लाह के रसूल ने बताया है कि हम जो हैं आदम की औलाद हैं, और आदम इंसान थे। तो जो लोग, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है, लेकिन जो लोग डार्विनिज्म पे बिलीव करते हैं, उनको डार्विनिज्म और मुबारक हो, और वो बंदरों के कज़न या भाई हो सकते हैं, बंदर उनके बाप या दादा हो सकते हैं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है हमारे एंसेस्ट्री क्या है। तो ये तीन मैंने आपको क्लासिकल एग्जांपल्स दी, जो कि अल्लाह ताला के साथ रुबूबियत में, शिर्क में जो बिल्कुल इनकार कर देते हैं रुबूबियत का, तो ये उसकी मिसालें थी। इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे शिर्क अस्मा अल हुस्ना व सिफात उला।